हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में मैक्सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैक्सी ड्रेस या आप इसे कुर्ती की तरह भी वेयर कर सकते हैं, कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई हैं और उसके नीचे मैंने लाइनिंग भी यूज़ की है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए और अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस तरीके से ये 4 लेयर में मैंने ड्रेस तैयार की है। तो इसमें देखिए 4 लेयर्स हमें लेनी है। ये जो ड्रेस है ये मैंने साड़ी से बनाई है। आप चाहे तो 5 मीटर फैब्रिक लेकर भी, शिफॉन या जॉर्जेट का फैब्रिक लेकर भी आप इस ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। फुल लेंथ जो मैं रखने वाली हूँ वो तैयार मेरी 52.5 इंच रहेगी। अपर पार्ट जो मैंने लिया है वो 14.5 इंच तैयार है। तो घेर मेरा जो बनेगा, यानी जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो 38 इंच रहेगा। तो ये जब दोनों पार्ट जुड़ेंगे तो ये 52.5 इंच हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो हमारी 4 लेयर्स बनती है वो इस तरह की हमें स्ट्राइप्स यानी कि पट्टियाँ काटनी होगी शिफॉन के फैब्रिक से। इसमें मैंने लाइनिंग का फैब्रिक भी यूज़ किया है जो कि क्रेप का है। तो यहाँ पर इस तरह की पट्टियाँ आपको कितनी लेनी है वो मैं बता देती हूँ। हमें 4 पट्टियाँ चाहिए हैं जो कि 11 इंच चौड़ी हमें कट करनी है। और कट करने के बाद में देखिए दोनों साइड में पीको करने वाली हूँ, तो उसके बाद जो है वो तैयार हो जाएगी 10.5 इंच। 10.5 के बाद में देखिए चारों जो पट्टियाँ हैं ये भी दोनों साइड से स्टिच होंगी। तो जो हमारी तैयार स्ट्रिप्स बचेगी, यानी जो 4 लेयर रहेगी वो 9.5 इंच की रहेगी, यानी एक जो बनेगी वो 9.5 इंच की तैयार रहेगी। तो ऐसे ही अगर हम 4 पट्टियाँ लगाते हैं तो हमारा 38 इंच जो है वो घेर तैयार हो जाएगा। उसकी लेंथ हमें 38 इंच चाहिए। आपको जितनी भी चाहिए, फुल लेंथ का मैंने बनाया है, आप उसके अकॉर्डिंग मेजर करके ले सकते हैं। तो पट्टियाँ किस तरह से कट करनी है ये आप देख लीजिए। मेरे इसमें जो वेस्ट है वो 33 इंच है, इसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35 इंच। जैसा कि हम कटिंग करते हैं अपर पार्ट की, या जिस तरह से हम मेजर करते हैं कमर को, उसी के अकॉर्डिंग मेरा 35 इंच आता है। तो यहाँ पर मैं इसका डबल लेने वाली हूँ पहली लेयर में, तो ये मेरा हो जाएगा 70 इंच। अब हमें 70 इंच तो लेना ही है, अब उसमें हम और ज़्यादा लेंगे, यानी पहले में हमने 35 इंच ऐड किया है, इसमें हम 45 इंच लेंगे, तो ये 115 इंच हो जाएगा। अब 115 इंच तो हमें चाहिए ही है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हम कितना लेंगे, 55 इंच। तो ये हमारी जो नेक्स्ट वाली तैयार होगी वो 170 इंच की पट्टी तैयार होगी। फिर उसके बाद में 170 इंच हमें लेना है और उसमें 65 इंच प्लस करना है, तो ये हमारी 235 इंच पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। यानी फर्स्ट लेयर हमारी 70 इंच, सेकेंड 115, थर्ड 170 और फोर्थ 235 इंच हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो अपर पार्ट और घेर हमारा मिलके तैयार हो जाएगा 52.5 इंच का। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम अपर पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। तो जितना भी आपको जैसे लंबाई रखनी हो उससे मैंने यहाँ पर 1.5 इंच अभी एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और बैक पार्ट हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी बराबर ही रखा है। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर मेरा है 6.5 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पर बोट नेक तो बना नहीं रही हूँ। अगर मैं बोट नेक बनाती तो मैं 7.5 इंच लेती। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। और इसके बाद में देखिए आर्म होल मैं ले रही हूँ, जो कि मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। आप जितना भी लेते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा। स्केल से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर भी हम इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच पर एक मैं निशान लगाने वाली हूँ। इसके बाद में 1/2 इंच शोल्डर मैं डाउन करूँगी, तो उसका निशान लगाऊंगी और स्केल से यहाँ पर एक लाइन खींच लूँगी। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरी है 38 इंच। 38 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 इंच। अब इस 40 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच, यानी कि जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आप 2 इंच प्लस कीजिए और 4 से उसे डिवाइड कर लीजिए। जितना भी आएगा वहाँ आपका फिटिंग का निशान लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और 1 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अब जो मेरी कमर है वो 8.25 इंच है। 1 इंच हम डार्ट का प्लस करेंगे तो 9.25 इंच पर मैं यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर भी हम 1 इंच जो है मार्जिन ले लेंगे। अब इसके बाद में देखिए इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। जो फिटिंग का निशान मैंने लगाया है वहाँ से मैं जो है लाइन खींच ले रही हूँ।
यानी दोनों पॉइंट्स को मिला लूँगी। अब इसके बाद में देखिए आर्म होल हम लेंगे तो बैक आर्म होल जो है वो 1.5 इंच पे लेते हैं, तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। अब जो हमारा आर्म होल है उसका हाफ हम लेंगे, यानी सेंटर हमें लेना है, और यहाँ पर लगभग देखिए 2 लाइन बाहर की तरफ और 2 लाइन एक अंदर की तरफ में, इतना मैं वहाँ पर निशान लगा लूँगी। और इसके बाद में देखिए जो बैक आर्म होल है उसका मैं निशान लगाऊंगी। और फिर इसके बाद में देखिए फ्रंट आर्म होल, यहाँ से मैं 1.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, यहाँ से नीचे से। और यहाँ पर निशान लगाने के बाद में जो मैंने 2 लाइन एक्स्ट्रा अंदर की तरफ लिया था मिड पॉइंट में, वहाँ से मैं इसका जो है शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों आर्म होल का मैंने शेप दे दिया है। अब इसके बाद में देखिए नेक आपको जितना भी लेना है आप ले सकते हैं। मैं बैक नेक जो है वो 7 इंच की लेंथ में रख रही हूँ और फ्रंट वाला जो रहेगा वो 6.5 इंच की लेंथ में रहेगा। क्योंकि ये एक मैक्सी ड्रेस है तो इसमें जितना सिंपल नेक आप बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर बैक नेक जो है वो राउंड नेक रखने वाली हूँ और फ्रंट नेक में वी नेक करने वाली हूँ। तो मैं इसमें निशान लगा रही हूँ, मैं इसे कट नहीं करूँगी। मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इन नेक को कट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये जो है निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर डार्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से मैं अपना जो डॉट पॉइंट है वो लेने वाली हूँ। मेरा 11 इंच पर आता है और जो फोल्डिंग वाला साइड है वहाँ से मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। नीचे मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं हाफ इंच का जो डार्ट है वो लगाने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पर सीधी लाइन खींच लूँगी और फिर इंच टेप से मैं दोनों साइड हाफ इंच पर निशान लगा लूँगी। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल 1 इंच के डार्ट के साथ में जो है अपर पार्ट बनाया है, ये भी अच्छा लगता है। और इसके बाद में देखिए साइड में जहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया वहाँ से मैं 1 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ से जहाँ मैंने डार्ट लगाया वहाँ से मैं तिरछा उसे मिला लूँगी। ये हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में ही जो है 1 इंच पर निशान लगा के कट करना होता है। सारे निशान मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से तो देखिए बराबर ही है, जो पार्ट जुड़ा हुआ है मैं उसे कट कर लूँगी और बाकी सारे जो निशान मैंने लगाए हैं वो सभी मैं कट कर लूँगी। फ्रंट आर्म होल अभी हम कट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ बैक आर्म होल ही हम कट करेंगे। और उसके बाद में देखिए दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट को अलग हम कर लेंगे जो कि हमारा बैक पार्ट होगा और फ्रंट पार्ट को हम रखेंगे और इसका आर्म होल जो होगा वो हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक्स भी जो है वो मैंने कट कर लिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। यहाँ पर नेक भी मैंने इनके कट कर लिए। ये फ्रंट पार्ट है जिसमें कि मैंने वी नेक कट किया है और वो वाला बैक पार्ट है जिसमें मैंने राउंड नेक कट किया है। अब इसके बाद में देखिए डार्ट का हमें निशान लगाना है बैक पार्ट में। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और बैक पार्ट में भी मैं हाफ इंच का जो है डार्ट लगाने वाली हूँ। इसकी लंबाई मैं रखने वाली हूँ 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच पर मैंने सीधा एक निशान बनाया है और अब इन निशानों को मैं ऊपर मिला लूँगी। तो इस तरीके से हमारा जो है 1 इंच का डार्ट बन जाएगा। फ्रंट पार्ट में भी इसी तरीके से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे मेन फैब्रिक में मैंने निशान लगा के बताया था वैसे इसमें लगाएंगे। 11 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ और फोल्डिंग वाले साइड से 4 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। नीचे मैं 3.5 इंच पर जो है एक निशान लगाकर इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद में देखिए हाफ इंच का हमें डार्ट लगाना है, यानी टोटल 1 इंच का हो जाएगा। तो इस तरीके से डार्ट का निशान भी मैंने बना लिया। अब इसके बाद में देखिए हमारा जो अपर पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है और जो घेर वाला पार्ट है उसमें हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी में से जो है 11 इंच की इस तरह से पट्टियाँ काट ली है और मैंने जितनी भी पट्टियाँ कट की थी सभी को मैंने पहले जोड़ लिया है और सभी को एक साथ पीको कर लिया है दोनों साइड से। तो ये तैयार होकर देखिए पीको करने के बाद में 10.5 इंच आ गई है। तो इस तरीके से देखिए आपको पहले तैयार कर लेना है। पार्ट्स में मैं इसे बाद में कट करूँगी। एक बार मैंने पहले पूरी जो साड़ी है उसमें से पीसेस कट करके जोड़ के और पीको कर लिया। अब हम लाइनिंग वाला फैब्रिक देखेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग मैं आपको पेपर पर बता रही हूँ। तो जितना भी आपका फैब्रिक है, जैसे 2 से 2.5 मीटर आप ले सकते हैं और उसमें जो है आपको यहाँ से देखिए 5.5 इंच पर एक निशान लगाना है। 5.5 इंच पर निशान मेन फैब्रिक पे हम लगाएंगे और इस तरीके से उसे शेप दे देंगे। तो ये हमारा कमर का साइड हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो लेंथ है मैंने 35 इंच ली है। तो यहाँ से यहाँ जैसे 35 इंच आपको नापना है और निशान लगाना है। अब 35 इंच पे देखिए निशान लगाते हुए आपको इस तरह से राउंड शेप दे देना है।
राउंड शेप देने के बाद में ये देखिए, ये तो ये फुल अम्ब्रेला बन रहा है। आप अगर जैसे 2 मीटर घेर के लिए और लगभग 1 मीटर आपको लगेगा अपर पार्ट के लिए। अपर पार्ट में मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है और नीचे घेर के लिए मैंने क्रेप का लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने इसका निशान लगा दिया है। अब देखिए, जो घेर होता है ना, जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो यहाँ से वो तिरछा होता है, तो वो क्या होता है, नीचे लटकने लगता है फैब्रिक। तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी और मैं इसे इस तरीके से कट करूँगी। ऐसे ही आपको जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे कट करना है। ऊपर से भी मैं कट कर लूँगी। तो ये जो है मेरा इस तरीके से लाइनिंग वाला फैब्रिक भी जो है तैयार है। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। साइड से जहाँ से ओपन है वहाँ से मैं स्टिच कर लूँगी और नीचे से मैं पिको करूँगी। अब देखिए, मैंने फ्रंट नेक और बैक नेक के लिए इस तरह से बुकरम कट की है और बुकरम को मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और तैयार कर लिया है। अब हम नेक पहले फिनिश करेंगे अपर पार्ट के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं बैक पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की लाइनिंग ले ली है और जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने सीधा रखा है, यानी जो ऊपर आपको दिख रहा है ये सीधा वाला पार्ट है मेन फैब्रिक का। इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये जो बुकरम लगाकर मैंने पट्टी तैयार की है नेक की, वो यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी पहले। अब स्टिच करने के बाद में देखिए, ये जो पट्टी है इसके ऊपर हम प्रेस सिलाई लगाएंगे और जब प्रेस सिलाई लगा लेंगे तो उसके बाद उसे पूरा पीछे पलटेंगे और फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर जो है प्रेस सिलाई लगा रही हूँ बुकरम के ऊपर। अब फिर मैं उसे पूरा पीछे पलट के उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो बैक नेक है ये पूरा तैयार हो चुका है। इसके पीछे देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो बगल से एक और सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, सेम मैंने इसे भी रखा है। लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखा है और सीधे के ऊपर मैं रखने वाली हूँ ये बुकरम की पट्टी जो मैंने तैयार की है और यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया। सेम इसे भी मैं जो है पहले प्रेस स्टिच करूँगी, उसके बाद पलट कर पूरा स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले प्रेस स्टिच करेंगे, उसके बाद में पलट कर उसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये फ्रंट नेक भी जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब इसे भी आप चाहे बगल से एक स्टिचिंग कर सकते हैं या फिर आप पीछे तुरपाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, नेक हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो बैक पार्ट में डार्ट्स के निशान लगाए थे उन्हें स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में फ्रंट पार्ट में जो हमने डार्ट्स के निशान लगाए हैं उन्हें भी हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हम शोल्डर जॉइन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ले लिया है। तो सीधे वाले साइड जो है दोनों के अंदर है। जो बुकरम की पट्टी हमने बैक पार्ट में लगाई थी उसे मैंने खोल लिया है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है वो रख के और उस पट्टी को उसके ऊपर मैंने रख दिया है। अब यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे दोनों ही पार्ट्स के जो शोल्डर है वो कितने फिनिशिंग के साथ में जुड़ चुके हैं। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को साथ में सिल लेंगे। उसके बाद में हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ पर हम स्टिचिंग करके इसकी फिटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए, जो मैंने स्ट्रिप्स कट की थी अब उसे मैंने कट कर लिया। जो मैंने आपको नाप पहले बताया था उसके हिसाब से, जैसे पहले 70 इंच फिर 115 इंच, इस तरह से कट करने के बाद में हम छोटी छोटी फ्रिल्स यहाँ पर लगाएंगे। आप चाहे तो स्टिच करने के बाद में जो धागा खींच के भी जो है गैदरिंग की जाती है फैब्रिक में वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग चारों फैब्रिक्स को हम जो है तैयार कर लेंगे। तो मैं जो है छोटी छोटी सी यहाँ पर फ्रिल्स जैसी बना रही हूँ। तो ये देखिए, मेरी एक जो स्ट्रिप है ये तैयार है। ये मैंने दूसरी स्ट्रिप तैयार की, उसे मैं पहली वाली के ऊपर रख कर स्टिच करूँगी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि पहली लेयर है, इसके ऊपर मैं इस तरीके से दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर और फिर चौथी लेयर को उसके ऊपर साइड में रख कर, यानी जो पीको है मेरी ऊपर की तरफ दिखेगी, इस तरीके से मैं उसे स्टिच करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम चारों जो लेयर्स है उसे स्टिच कर लेंगे। अब ये देखिए, चारों लेयर मेरी स्टिच हो चुकी हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को ले रही हूँ और इसे भी मैंने नीचे से पीको कर लिया है और इस तरह से मैं उसे अंदर की तरफ डालकर और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो एक बार स्टिच कर सकते हैं दोनों को ही, ताकि जब आप इसे मेन पार्ट में जोड़े तो आपको दिक्कत ना हो। और फिर इसके बाद में ये हमारा मेन पार्ट है, इसमें मैंने देखिए स्लीव्स जो है ये जोड़ ली है। स्लीव्स का वीडियो मेरे चैनल पर है, जो कि मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई हैं। अब ये देखिए, मेरा जो है अपर पार्ट है और ये जो नीचे मैंने रखा है ये मेरा घेर वाला पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने उल्टा रखा है और अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ से जो घेर हम तैयार करेंगे ना मेन फैब्रिक का, उसको साइड से आप पहले स्टिच कर लीजिएगा, लाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग स्टिच कर लीजिएगा
और फिर उसके बाद में दोनों ही पार्ट्स को जोड़कर हम अपर पार्ट में जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से मेरी देखिए पूरी स्टिचिंग जो है ये हो गई है। आप यहाँ पर डबल स्टिचिंग कीजिएगा ताकि अच्छे से आपकी सिलाई पक्की हो सके। ये देखिए मेरी जो मैक्सी ड्रेस है वो तैयार हो चुकी है। आप इसे कुर्ती की तरह भी वेयर कर सकते हैं, आप इसे ड्रेस की तरह भी वेयर कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे थोड़ा शॉर्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट ड्रेसेस होती है उस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। और कैसा लगा है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से इसकी लेंथ है और स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा होगा कि ये पहनने पर कितनी अच्छी लग रही है। तो पसंद आया है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।